कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब ट्रेन में सीट को लेकर टीटी, ट्रेन टिकट परीक्षक और यात्रियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र में तीर्थयात्रियों की कार सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। सभी श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया 92 साल के हैं। उन्होंने पहली बार 1982 में सत्ता संभाली थी। तब से अब तक 43 साल से लगातार वो इस देश के राष्ट्रपति हैं और अब अगले चुनाव के लिए भी खुद की उम्मीदवारी पेश की है। जांच में सामने आया है कि छांगुर के दुबई, सऊदी अरब और तुर्की में भी संपर्क हैं। सुरक्षा एजेंसियां आशंका जता रही हैं कि उसका संपर्क प्रतिबंधित विदेशी संगठनों से भी हो सकता है। मोहित सूरी की फिल्म सैयारा इस साल की सबसे बड़ी सरप्राइज फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जिनकी तुलना आज के समय में कर पाना बेहद मुश्किल है। सैयारा पहले हफ्ते के बाद अब दूसरे हफ्ते में भी जमकर कमाई कर रही हैं। फिरोजाबाद जिले में मेरठ के मुस्कान कांड जैसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां मुस्कान की तरह शशि नामक महिला ने अपने प्रेमी की मदद से अपने पति को मौत की नींद सुला दिया। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच भीषण युद्ध जारी है। कभी कट्टर दोस्त रहे ये दोनों मुल्क अब एक दूसरे का वजूद मिटाने पर आमादा हैं। थाईलैंड लड़ाकू विमानों और तोपों से हमले कर रहा है। ईडी की जांच से पता चला है कि किस तरह भारतीय नागरिकों को विदेशों में, विशेष रूप से सिंगापुर और दुबई जैसे देशों में आकर्षक नौकरियों के वादे के जरिए लुभाया गया और फिर उन्हें डिजिटल स्कैम के धंधे में शामिल कर लिया गया। पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर केविन पीटरसन का मानना है कि आज के दौर में टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। उन्होंने यह बात इंग्लैंड और भारत के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के संदर्भ में कही। भारत सीमाओं पर ताकत बढ़ाने के लिए पुराने आवरों को C-295 मेगावाट से बदल रहा है। वायुसेना के बाद नौसेना को 9 और तटरक्षक 6 विमान मिलेंगे। अगस्त 2025 से क्रेडिट कार्ड, LPG के दाम में बदलाव देखने को मिल सकता है, तो वहीं UPI को लेकर भी कई चेंजेज होने वाले हैं। यह 6 बदलाव आपकी जेब पर बोझ डाल सकते हैं और आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं। फिल्ममेकर मोहित सूरी की फिल्म सैयारा बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इसी बीच अब उनकी पुरानी फिल्मों की चर्चा भी तेज हो चुकी है। मोहित कई शानदार फिल्में बना चुके हैं जिसकी कहानी हैरान कर देने वाली थी। राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में भारतीय नागरिकता छोड़ने से संबंधित डेटा शेयर किया है। डेटा में बताया गया कि 2024 में 2 लाख से ज्यादा भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि जो युवा अग्निवीर योजना के तहत सेना की सेवा कर चुके होंगे, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% आरक्षण दिया जाएगा। भारत ने ऑपरेशन विजय के साथ जवाब दिया, एक ऐसा अभियान जिसमें सावधानी पूर्वक योजना, दृढ़ निश्चय और सैनिकों के अदम्य साहस का मिश्रण था। 2 महीने से भी ज्यादा समय तक
हमारी सेनाएं सबसे दुर्गम इलाकों में इंचेंच लड़ती रहीं। बलरामपुर में छांगुर बाबा के भतीजे सबरोज के मकान पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बताया जा रहा है कि सबरोज का मकान ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के झांसी में शादीशुदा प्रेमी प्रेमिका ने एक साथ जहर खा लिया, लेकिन प्रेमी ने विषाक्त को निगला नहीं और थूक दिया, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि जब प्रेमिका की मौत की खबर प्रेमी को मिली तो उसने ट्रेन से कटकर जान दे दी। दुनिया का सबसे छोटा और पतला सांप 20 साल बाद फिर से देखा गया। वैज्ञानिक को इस सांप के विलुप्त हो जाने की आशंका थी। यही वजह है कि काफी समय से इसकी खोज की जा रही थी। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक बयान जारी कर कहा है कि ईडी की छापेमारी समूह की अन्य कंपनियों से जुड़े पुराने मामलों से संबंधित है। उन कंपनियों या जांच के दायरे में आने वाले मामलों से कोई संबंध नहीं है। देश भर में छात्रों के आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इसे एक प्रणालीगत विफलता मानते हुए सभी स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों के लिए 15 बिंदुओं वाली गाइडलाइन जारी की है। अमरावती में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि सिर्फ अफसरशाही नहीं, बल्कि न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को भी अपने आचरण पर ध्यान देना होगा। दोनों देशों भारत और ब्रिटेन के बीच सालाना व्यापार $34 अरब बढ़ेगा। इस डील के तहत 2030 तक व्यापार को $120 अरब तक पहुंचाना है। इससे आम लोगों को भी फायदा होगा, जिसमें ब्रिटेन से आने वाले कुछ चीजों के रेट घट जाएंगे। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच भीषण युद्ध जारी है। कभी कट्टर दोस्त रहे ये दोनों मुल्क अब एक दूसरे का वजूद मिटाने पर आमादा हैं। थाईलैंड लड़ाकू विमानों और तोपों से हमले कर रहा है, जबकि कंबोडिया ने बारूदी सुरंगें बिछाकर थाईलैंड की जमीनी घुसपैठ को रोका है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से देश के सभी स्कूलों के सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है। यह कदम राजस्थान में स्कूल की छत गिरने की घटना को लेकर उठाया गया है।